अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं शाहरुख कारोबार वाला और आपके साथ फिर हाजिर हूं एक ऐसे बंदे की कहानी सुनने के लिए आज, जो कि हमारी तरह 9 to 5 जॉब करता था। उसी चक्कर में लगा हुआ था जिसमें आप सब ज़्यादातर लगे हुए हैं। सुबह 9 बजे उठना, जॉब पे पहुंचना, 5 बजे आना, बॉस की बातचीत, टेंशन, काम के लोड, ग्रोथ नहीं हो रही, सारी चीज़ों में वही फंसा हुआ है कि क्या करना है। और आज ही इज़ अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर। मुझे नहीं पता कि मुझे इनकम बतानी चाहिए, लेकिन टॉप रेटेड फ्रीलांसर है तो इसका मतलब सबसे ऊपर ही है टॉप पाकिस्तान में, राइट? सही है। और किसी प्लेटफॉर्म अगर रिकग्नाइज कर रहा है तो उसका मतलब टॉप। तो अब टॉप जो है वो $5,000 भी कमाता है। $5,000, $10,000, $20,000 इस तरह कमा रहा होता है महीने का। सही है। तो मैं अमाउंट नहीं बता रहा, लेकिन इससे ऊपर ही है। सही। तो हम मिलते हैं अली भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अली, पहले तो ये बताइए कि हाउ इट स्टार्टेड। मुझे अभी पता चला कि यू वर्क फॉर 9 to 5 जॉब, और बिल्कुल आप जो मेजोरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज कर रहे होते हैं कि जी पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली, अब आगे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर भी बनाना है, बीवी बच्चे भी पालने हैं, गाड़ी भी खरीदनी है, और उसी हसल में फंसे हुए हैं। तो कुछ कहानी अपनी सुनाए कि आपने क्या किया। स्टार्ट अगर करूँ तो बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और तकरीबन आई गेस उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग के ही शोबे में 2 साल जॉब की। 9 to 5 जॉब कर रहा था और अच्छी जॉब थी। आई वॉज सेटिस्फाइड इन द स्टार्ट, पर देन आई स्विच्ड एन अदर कंपनी जिसके अंदर मेरा रोल ज़्यादा मैनेजमेंट का था। ठीक है। तो यानी मैं सॉरी बीच में काट रहा हूँ आपको। इंजीनियरिंग की डिग्री, इंजीनियरिंग की जॉब, और उसके बाद ऑल द वे मैनेजमेंट। जी, अच्छा। एक्चुअल में ये थोड़ा सा टर्न अराउंड इसलिए हुआ कि जो इंजीनियरिंग की जॉब थी वो मैं वही बात है, पैसे तो कमा रहा था हाँ। पर मेरी ग्रोथ उस तरह नहीं हो रही थी। सही। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक और वेल रिप्यूटेड कंपनी पाकिस्तान की एंग्रो कॉर्पोरेशन, अच्छा जी। वहाँ पे उसका एक प्लांट एंग्रो फूड्स, वहाँ पे जाके मैंने काम करना शुरू किया। तो आई गेट एन अपॉर्चुनिटी कि यार चलें लेट्स एक्सप्लोर दिस साइड टू। तो उस चीज के अंदर फिर मैंने मैनेजमेंट वाला ज्यादा काम था और मैनेजमेंट को सीखा। और देन आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 5 years आई स्विच्ड, आई लेफ्ट द जॉब एंड देन लेफ्ट द जॉब। यस आई लेफ्ट द जॉब। अच्छा, उस वक्त अकेले थे या शादीशुदा थे? नहीं, शादी हो चुकी थी। शादी भी हो चुकी जी, थी? शादी हो चुकी थी। तो बड़ी देर में कोई घर वालों ने क्या कुछ बोला नहीं कि ऑल द वे लेफ्ट द जॉब? देखें, जो भी आपका 9 to 5 वाली हसल है ना, वो आपके खर्चे तो पूरे करती है पर आपके ड्रीम्स कहीं जाके दूर चले जाते हैं। सही। तो जब वो चीज पूरी ना हो रही हो, इंसान को ये समझ आ जाए कि यार नहीं, मुझे थोड़ा सा देर हो गया, नो डाउट, पर आई हैव टू डू अ न्यू थिंग। तो देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मुझे कुछ और करना है। यहाँ पे जाके मैं, ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था इनकम से बिल्कुल जीरो ना, पे जीरो पे जीरो पे आने के लिए, लेकिन डेफिनेटली आपको स्टार्ट तो लेना पड़ता है और आपको रिस्क थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है कि अगर आपने जिंदगी के अंदर अपने आप को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट लेके आना है। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये जॉब छोड़ी और उसके अंदर एक जो और मेन मकसद था कि वही बात जो मैंने इंडिपेंडेंट की, कि जॉब के अंदर ना आपको थोड़ी सी सिक्योरिटी जरूर होती है कि हाँ यार मेरी जॉब लगी है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी सी आपकी जो आज़ादी होती है, जो आपको पोटेंशियल होता है ना, कई बार उसके अंदर उसको थोड़ा सा ना वो सप्रेस हो जाता है, आप अपने आप को ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो यही सब चीजें थी। तो आई टेक अ डिसीजन विद माई फैमिली के यार लेट्स स्टार्ट अ न्यू थिंग। देन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मैंने कोई अराउंड 6 years हो गए, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर और तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और जो जितने मेरे अराउंड करीब लोग हैं उनको भी मैं इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार आप इस साइड पे आओ ताकि यू विल अर्न अ बेटर लिविंग और आप अपने आप को
बेहतर कर सको, अच्छी जिंदगी गुजार सको, और सेकंड इंडिपेंडेंट हो सको। ये जो जॉब माइंडसेट होता है ये इंपॉर्टेंट जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि आप जॉब ना करो, जॉब थोड़ी देर जरूर करो ताकि आपको वर्क एथिक्स आए, पर अल्टीमेटली स्टार्ट अ न्यू थिंग फॉर योर सेल्फ। जो आप बाकियों के लिए काम कर रहे हो वही एनर्जी आप अपने लिए यूटिलाइज करो। तो अब उस जर्नी की बात करते हैं कि यानी आपने जॉब छोड़ दी एंड यू बिकम फ्रॉम, क्योंकि एंग्रो जो है वो आज भी जो है बहुत सारे पाकिस्तानियों का ड्रीम जॉब होती है कि उसमें एंग्रो फूड में जॉब करना, एंड यू लेफ्ट अ कॉर्पोरेट जॉब और उसके बाद आप जीरो पे आ गए। जी, एक्चुअल में ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। नो डाउट जब मैं वो जॉब छोड़ रहा था तो मुझे काफी जगह से थोड़ा सा हुआ, काफी लोगों ने भी कहा कि यार ये आप क्यों कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। तो क्योंकि इशू ये है कि थोड़ा सा इस तरह का डिसीजन लेते वक्त लोग जरा अपना रिस्क कैलकुलेशन करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। पर मैं ये समझता हूँ कि यार ठीक है, रिस्क कैलकुलेशन इज गुड, पर अगर आप रिस्क के डर से ही कुछ करेंगे नहीं तो फिर आप कुछ बढ़ेंगे भी तो नहीं ना। हाँ ऐसा ही है। तो अगर आपने कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से वही लोग कामयाब होते हैं ज्यादातर जो थोड़े से डेयर डिसीजन लेते हैं। क्योंकि मेजोरिटी तो डराया जाता है ना कि रिस्क लेने से ज्यादा गलत ही होता है, अच्छा तो होगा नहीं। नहीं कि ये बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह कहूंगा कि देखिए, पहली चीज तो है ना कि आप देखिए, आप रिस्क भी ले रहे हैं ना, तो अगर आपने अपनी लाइफ किसी और के हाथ में दे के रिस्क ले रहे हो, देन आपकी लाइफ डेंजर में, सही। देन वो आपका डिसीजन है, वो डेंजर में। लेकिन जब वो आप एक डिसीजन ले रहे हैं और उसकी डिसीजन पावर आपके हाथ में है, तो आई थिंक कि फिर उसके ना आपके पास ज्यादा उसको फ्लेक्सिबल होते हैं आप उस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए। सही। तो अब जर्नी स्टार्ट होता है कि यू आर ऑन जीरो एंड स्किल्स आपके पास कुछ थे फ्रीलांसिंग के या बिल्कुल कुछ नहीं आता था? स्किल्स मेरे पास यू कैन से दैट कि यार इट्स वेरी बेसिक, बहुत बेसिक, यानी कि आल्दो क्योंकि मैं थोड़ा सा बिल्कुल इन टच था जब मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट क्योंकि जो ये फ्रीलांसिंग वाली एक पूरी फील्ड है, इसकी एक अलग एथिक्स है, इसको करने के लिए एक अलग अप्रोच चाहिए, माइंडसेट चाहिए, तो वो तो मैंने बाद में आके सीखा। सही। Although I tried some new things when I was doing job in Engro, पर वो हमेशा फेल हो जाते थे। उसकी वजह ये थी कि मैं एग्जैक्टली अपनी पूरी इनपुट ही दे पा रहा होता था जितनी इस काम के लिए चाहिए थी, मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, आई हैव ऑल एनर्जी कि मैं इस चीज के अंदर पुट इन कर सकूं, तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में आई शुड गिव क्रेडिट टू मिस्टर दीना साहब, इमरान अली दीना साहब, यस। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, और डेफिनेटली अगर वो मेरी ये बात सुनेंगे भी तो आई पर्सनली थैंक यू सर। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मैंने काफी सारे लेक्चर लेके खुद भी सीखा और लोगों को भी सिखा रहा हूँ, तो यू आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल एज मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा और लोगों के लिए। सो आई जस्ट क्रेडिट हिम। उसके अलावा बहुत सारे और लोग, मैं नाम सर बता देता हूँ, रेहान साहब, इनको भी सुनता था तो हमें मोटिवेशन आती थी। आजाद भाई, इनको भी सुनता तो मोटिव कैसे होगा नहीं पता, वो बात की बात, तो मोटिवेशन आती थी यार हो सकता है। आई गिव क्रेडिट टू आजाद भाई। उसके अलावा श्याम भाई, श्याम सरवर, ठीक है, इनको सुनते थे। तो यार ये लोग हमारे थे पायनियर्स, तो इनको सुन के समझ के थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती थी। दैट्स व्हाई आई एम हियर के यार कि मैं भी, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, तो मैं भी आप जैसा ही था, आप जैसा ही हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जितने हमारे बड़े या जितने हमारे ये मेंटर्स हैं, ये जितनी बातें कर रहे होते हैं तो हमें कई बार लगता है कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये होता है। पर यू हैव टू वर्क ऑन अ राइट साइड, आपको अच्छे तरीके से राइट स्टेप लेने हैं। और इसी चीज के लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि कोई भी काम स्टार्ट करें अपना मेंटर जरूर बनाएं जो कि आपको गाइड कर सके थ्रू आउट। सही। दैट्स द मिथ कि आप अगर चल रहे हैं तो आपको कोई असेस करने वाला जरूर हो, और ऑल्दो असेस करने वाला ना भी हो, लेकिन आप किसी की गाइडेंस को देख रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने एक डिसीजन लिया, इन सब का बहुत बड़ा हाथ था कि मैं इनको सुनता था। तो इस चीज ने भी मुझे एक यानी कि स्पेशल एनर्जी दी कि मैं इन सब चीजों को क्विट करके आई स्टार्ट अ न्यू जर्नी ऑफ फ्रीलांसिंग। सही है।
तो ये हो गई जर्नी 6 साल की जो आप सो अब जो है मैं आई एम एक्टिंग एज अ डेविल्स एडवोकेट, ठीक है। और बीइंग मैं एक लेमैन बन गया हूँ, एंड आई एम आस्किंग कि आपने 6 साल में किया, मुझे शॉर्टकट बताएं कि मैं कल से $1 लाख कैसे बनाऊं। अ, बीइंग अ देखें पाकिस्तानी में आपसे बहुत देखें इसके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि ये तो आपकी मैं आपको दाद देता हूँ, वो अच्छी बात है कि आप सीखने के लिए आ गए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ये बड़ा जरूरी है। सही। लेकिन जो सेकंड वाली बात की है ना, वो शायद 1-2 बार कामयाब हो जाए, आपको शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तुक्के से आपका वो शायद थोड़ा सा आपको फायदा दे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना ये ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगा। जो आप कहते हैं कि हम फौरन आ जाए मनी पे, मेन मेरा जो इसके पीछे थ्योरी है वो ये है कि यार आपको पहले अपना माइंडसेट क्लियर करना है कि आपने फ्रीलांसिंग करनी क्यों है। यानी कि देखिए अल्टीमेटली तो हमारा यही गोल है ना कि हमने पैसे कमाने। जी। यार क्यों कमाने हैं पैसे? तो बहुत सारी चीजों से और भी कमाए जा सकते हैं, तो फ्रीलांसिंग से क्यों कमाने हैं? फ्रीलांसिंग। तो पहले आपने अपना जो वाई क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज है कि आपने इतनी जल्दी कमाने हैं। मैं ये नहीं कही जा रहा कि कमाए नहीं जा सकते, कमाए जा सकते हैं, पर उसके लिए राइट साइड पे मेहनत करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब राइट साइड क्या है? ठीक है, पहले इसकी पहली चीज है हैव टू क्लियर योर माइंडसेट कि यार मैं ये बैठा हूं, मैं फ्रीलांसिंग बैठा हूं, इसका एक प्रॉपर इसका एक चैनल है। चैनल किस तरह है कि क्योंकि फ्रीलांसर्स जो मोस्टली हैं, बल्कि पाकिस्तान से तो सारी मैं बात करूं, वो तो बाहर से काम कर रहे हैं ना, तो पहली बात तो ये है कि हमारी उनसे टाइमिंग मिसमैच है। बिल्कुल। तो आपने अपने आप को मेंटली तौर पे एडजस्ट करना है कि यार मैं ना रात को भी काम कर सकता हूँ, जिस टाइम क्लाइंट की जरूरत होगी उस टाइम अवेलेबल। पहली चीज। सेकंड चीज ये है कि इसके अंदर आपको अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड्स पे भी काम करना पड़ सकता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपने ये चीजों को क्लियर करना है क्योंकि दैट इज नॉट 9 to 5 जॉब, ठीक है, क्योंकि हम एक डिफरेंट पूरी की पूरी जर्नी में आ रहे हैं, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, जो फ्रीलांसर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप स्टार्टिंग में आपने 1-2 सॉफ्टवेयर सीखे हैं और आप जंप इन टू द वेबसाइट, यू शुड लर्न हाउ टू कम्युनिकेट। दैट्स द मिथ। क्योंकि जब आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज तो होना चाहिए जो आप करना चाह रहे हो, पर इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन का, कि कम्युनिकेट कैसे करना है क्लाइंट के साथ, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैं एज अ लेमैन हूँ, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो परवरिश होके ऐसे ही बड़ा हो गया हूँ, वही सुबह उठता हूँ, खाता हूँ और जो है घूमता फिरता हूँ और रात को सो जाता हूँ। अब मैं अपने आप को कैसे पहचानूं मैं क्या हूँ? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहीं जो पढ़ा दिया माँ बाप ने, पढ़ लिया, जो नौकरी मिल गई पहले रेफरेंस से वो कर ली, अब क्या करूं? देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको ना एक चीज फिर दोबारा एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आपने क्या आप ले मैंने तो मैं आपको दोबारा उस तरह जवाब दूंगा। देखिए पहले तो आपने अपने आप को समझना है। समझना किस तरह से है? देखिए हम सब डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं और डिफरेंट शौक पाते हैं। कोई लोग फिजिकल ज्यादा होते हैं, कोई लोग स्मार्ट वर्कर्स होते हैं। तो पहले तो आप ये देखें कि आर यू अ स्मार्ट वर्कर, ठीक है। अगर आपने सारी जिंदगी लैपटॉप को देखा ही नहीं है, तो यार आप पहले दिन से जाके फिर लांसिंग करना शुरू तो नहीं हो जाएंगे ना। पहले तो आपको लैपटॉप को थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी। यस। तो स्टार्ट विद दैट थिंग, ठीक है, कि बेसिक्स तो उसकी सीखे ना। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को, जो आपकी डिवाइस है, जिसको मैं कहता हूं कि आपका असला है, आपका एसेट है, जिससे आपने जंग लड़नी है, इससे तो फेमिलियराइज होना, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल कि अब आप हो गए जी फेमिलियराइज हो गए, आपको पता चल गया ये लैपटॉप है, ये इसकी चीजें हैं, और आपको पता, और आपको ये भी समझ आ गई हाँ यार कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश को समझ सकता हूँ, मैं इंग्लिश को लिख सकता हूँ, और मैं इंग्लिश को अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सही, ठीक है। क्योंकि जब भी आपने क्लाइंट से बात करनी है, हमने उनकी लैंग्वेज में बात करनी है, बिल्कुल सही। तो वो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल से उस चीज के अंदर, उस चीज को समझे तो चैट जीपीटी ने और बहुत आसान कर दिया है, बहुत आसान कर दिया। ठीक है।
तो अब तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती भी थी तो आप इजीली इस चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उससे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपने ये करनी है, ठीक है, अपने आप की कम्युनिकेशन बेटर करनी है। सेकंड, अभी भी आपने प्रोफाइल नहीं बनानी, प्रोफाइल नहीं, बनानी। नहीं बनानी, अभी नहीं बनानी। मैं स्ट्रिक्टली इसी कहता हूँ कि प्रोफाइल फर्स्ट मेक यू अ ब्रांड, अपनी ब्रांडिंग करें। अब अपनी ब्रांडिंग से क्या मुराद है? वो कैसे करें? हाँ जी, शाहरुख भाई, अब आप कहते हैं कि यार मैं डिजाइनर हूँ, मैं आपको कैसे मानूं आप डिजाइनर है? आपको कोई काम तो होना चाहिए ना, आपका कोई पोर्टफोलियो होना चाहिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो के अंदर भी मैं आपको इस चीज के अंदर टोटली मैं ये कहूंगा कि आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसके अंदर आपकी झलक नजर आ रही हो। अब शायद ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आपकी अपनी झलक कैसे नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ग्राफिक डिजाइनर है, ओके, तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपने आप को भी कई जगह शो करें। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये होगा, क्लाइंट आपकी स्किल को जानेगा। सेकंड, वो इस काम की ऑथेंटिसिटी देखेगा कि ये काम इसी का है, उसका ट्रस्ट और ज्यादा डेवलप होगा। सही। तो बजाय इसके कि अपने आप को लॉन्च कर लें वेबसाइट, सॉरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाएं और उस पर आपकी कोई चीज ना हो, फर्स्ट मेक योर ओन ग्राफिक्स, मेक योर ओन वर्क। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मैं जब उनको कहता हूँ कि शो योर पोर्टफोलियो, तो वो कहते हैं कि अभी बनाया नहीं पर आप काम दे दे। तो मुझे बताएं कि हाउ कैन आई ट्रस्ट इनके, वो कैसे कर सकता है? तो दैट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सही है। तो अब मैं एक इसका आगे सब डिवाइड सवाल है कि पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है, अदर सोशल मीडिया या बिहांस या इस तरह की चीजें? इट टोटली डिपेंड्स आप किस फील्ड में जा रहे हैं। नहीं, हम वही बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग में जा रहे हैं, डेफिनेटली बिहांस इज गुड, बिहांस इज गुड। अगर आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर यूज करते हैं, गुड। अगर आपकी स्किल थोड़ी सी कम है उससे, तो कोई मसला नहीं, आप कैनवा पे आ जाएं, उस पर भी बहुत अच्छे डिजाइन बन जाते हैं। एंड दे कैन गो ऑन बिहाफ टू। यस यस यस, एक्चुअली में तो यार आपने शोकेस करना है ना, कि ये मेरा काम है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, टू शो द क्लाइंट, टू गेट द क्लाइंट। सही। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि हमने क्लाइंट को अपने पास लैंड कराना है। लैंड करा। ठीक है, सही है। तो अब ये हो गया कि जी पहली चीज ये हो गई कि आप जो है वो कुछ सीखना शुरू कर दें, लैपटॉप से दोस्ती कर लें। सेकंड ये हो गया कि अपने आप ब्रांड बना लें, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एज इज द थर्ड पार्ट आई थिंक। यस, एंड थर्ड पार्ट इज योर ब्रांडिंग, योर पर्सनल ब्रांडिंग। ओके, पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर आप अच्छा लिखना सीखना शुरू करेंगे तो आप उसको ब्रांडिंग के अंदर दिखा सकेंगे ना। सही। तो कम्युनिकेशन भी जो है वो यस, सही है। तो अच्छा, आप क्या आउट ऑफ 100% या आप क्या रेट करते हैं कि स्किल्स कितना परसेंट होता है, कम्युनिकेशन कितना परसेंट होता है? देखें, जो कम्युनिकेशन है ना, दैट इज द वन थिंग जो हमेशा इंटरेक्ट करती है स्टार्टिंग में, दैट इज द फर्स्ट इंटरेक्शन। ठीक है, तो मैं इसको सबसे ज्यादा रेट कम्युनिकेशन को करता हूँ। स्किल्स को भी रेट करता हूँ, यानी कि स्किल्स मैं कम से कम 70-80% कहता हूँ आपकी अच्छी कम्युनिकेशन हो, ठीक है, सही। तो यू विल गेट द क्लाइंट। क्यों? 20% आप स्किल होगी, आपको स्किल उस काम के स्कोप का पता होगा, आप क्लाइंट के काम को समझ सकोगे, और जब आप काम को समझ जाओगे, अल्टीमेटली यार काम कई बार आ भी जाता है, तो देन यू विल लर्न दैट थिंग एंड डिलीवर दैट क्वालिटी। सही। पर क्लाइंट को जब लैंड करवाने की जरूरत है, तब आपको उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, अब ये तीन चीजें हो गई। नाउ अब मैं अपनी प्रोफाइल बना लूं? अब आप बना लें। अच्छा, बना। Please बना लें। अच्छा, प्रोफाइल बनाने के बाद उसमें क्या करना है? तस्वीर लगाऊं और सब चीजें करके रेडी कर लूं या? डिफरेंट प्लेटफॉर्म का डिफरेंट है, फाइवर का भी है, अपर का भी है, लेकिन कुछ चीजें जो सब में जरा मिलती जुलती हैं। डेफिनेटली आप अपनी कोई बहुत अच्छी मुस्कुराती हुई पिक्चर लगाए। सर, अगर एक सवाल है कि अगर मैं जो है उस पे अल्लाह लिख दूं या खाने काबा की तस्वीर लगाऊं तो ज्यादा ऑर्डर नहीं मिलेंगे? देखें, अम, अब एज अ मुस्लिम तो हमें डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुकद्दस नाम और है चीज़ें हैं, लेकिन जब हम क्लाइंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए ये ज़्यादा ट्रस्टेबल होगा कि वो उस बंदे को देखे जिससे वो काम करवा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपने ये बाकी जो है, डेफिनेटली आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, इंस्टाग्राम है, वहां पे जरूर लगाए, लेकिन जिस काम को आप बिजनेस को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शो योर सेल्फ फर्स्ट। सही। अच्छा, तस्वीर जो है वो
बहुत फंकी ऐसे उठ के बस मुंह हाथ धो के तस्वीर खींच लूं, या कोई प्रोफेशनल तस्वीर की लगाऊं इसमें? वो तो डेफिनेटली जब आप प्रोफेशन काम करना है तो प्रोफेशनल चाहिए ना। प्रोफेशन से। बिल्कुल। सही। अच्छा, डेटा हो गया मेरा, सारी प्रोफाइल रेडी हो गई। सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? टू हंट क्लाइंट। यस, बट मेक अ गुड प्रोफाइल एंड बी प्रिसाइज, वेरी प्रिसाइज। प्रिसाइज कैसे होना है? आपने डिफरेंट प्रोफाइल देखी होंगी, एक ही प्रोफाइल है पर उस पर 10 किस्म के काम लिखे हुए हैं। ठीक है, एज अ एजेंसी तो वो काम कर सकते हैं क्योंकि एजेंसी के अंदर, लेकिन जब आप अकेले अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो यार आप अपनी कोई 1 या 2 प्रोफेशनल पर्सनलाइज्ड प्रोफाइल जरूर बनाएं। मैं अपवर्क की बात करूं कि अपवर्क के अंदर ये काम बनता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि जब कहीं पे भी आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दे वांट अ प्रोफेशनल ऑफ सम स्पेसिफिक फील्ड, जिसके अंदर मोशन ग्राफिक्स आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गई, वेब डिजाइनिंग आ गई, एसईओ आ गई, डिजिटल मार्केटिंग आ गई, और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग आ गई। तो अगर आप इस तरह की प्रोफाइल बनाए जिसके अंदर क्लाइंट को खुद जाके समझना है कि मैंने इससे क्या काम करवाना है तो अगर आप, इट्स बेटर कि आप कोई 1 या 2 जो आपकी बेस्ट स्किल्स हैं उसकी आप अपने आप को बताएं और उसी के अंदर अपने आप को एनहेंस करें। एक्सपेंड करना बुरी बात नहीं है, एक्सपेंड जरूर करें, ये नहीं, बिल्कुल नहीं रोक रहा कि आप एक्सपेंड ना करें, लेकिन पहले आप 1 या 2 को अच्छे तरीके से सीखें, अपने आप को उसके अंदर रिकॉग्नाइज करवाएं, देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। और मैं आपको जो आपने स्किल्स की बात की उसको मैं 20% इसलिए भी रेट करता हूँ, जितने भी हमारे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं ये एक पूरी दुनिया है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारा काम किया, पर ऑनेस्टली मैं आज भी बहुत सारी नई स्किल्स बिल्कुल स्क्रैच से सीख रहा होता हूँ। तो जब मैं बिल्कुल उसको स्क्रैच से सीख रहा हूँ, इट मीन्स कि यार मैं उसके अंदर अभी बहुत सारा लर्निंग का मेरे अंदर भी अभी है। तो इट मीन्स कि यार आप अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट स्किल्स को लेके चलेंगे तो मे बी यू मिस सो मेनी थिंग्स, और वो सारी चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो रिकमेंड यही है कि मेक इट वेरी प्रिसाइज प्रोफाइल। देखिए बाबू। अच्छा सर, एक अगेन एक लेमैन सवाल। आपने कहा कि 1 या 2 स्किल सीखें और उसको टॉप रेट लेके जाएं, उसको पूरा उस पर अबूर हासिल करें और वो लिखें। तो अगर मैं बहुत सारी चीजें लिख दूंगा तो बहुत सारे क्लाइंट नहीं आएंगे? मैं डिजिटल मार्केटिंग भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, वो भी लिख दूं। मैंने कोई ऐसा नहीं, देखिए लिखने में तो कोई नहीं है, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो ज्यादा चीजें काम वर्क करती है, ऐसा नहीं कि काम कभी कर ही नहीं सकती, मे बी somebody have that skills, बट हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि मोस्ट ऑफ देम नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। और जब आप किसी चीज के प्रोफेशनल कहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग बहुत अच्छी करता हूँ, ठीक है, और जब ग्राफिक डिजाइनिंग में एक फील्ड लिखूंगा ना, तो ग्राफिक डिजाइनिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। जब वो बहुत बड़ी फील्ड के अंदर आप अपने आप को देखेंगे तो आप कहेंगे यार कि अगर मैं यहाँ पे 10 चीजें और ऐड कर दूंगा तो आप उस फील्ड को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लाइंट आगे खुद कंफ्यूज हो जाएगा कई बार कि यार मैंने इसे किस फील्ड में जाना है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ज्यादा क्लाइंट पकड़ने से बेहतर है कम क्लाइंट पकड़ ले, क्वालिटी वाले पकड़ ले। अच्छा सर, बीइंग अगेन वही लेमैन सवाल कि मैं कंप्यूटर से मैंने दोस्ती कर ली, आई हैड गुड कम्युनिकेशन और जो है ब्रांडिंग भी कर ली। तो अब मुझे ब्रांडिंग करते हुए मुझे थोड़ा सा ही सवाल है कि मैं किस चीज पे ज्यादा करूं, क्योंकि जिससे अच्छे पैसे आए, अच्छी फील्ड हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इधर क्रिएटिंग सम अकाउंटिंग सर्विसेज और बिजनेस कंसल्टेशन है, बहुत सारी चीजें हैं अपवर्क पे। तो मैं क्या, कहाँ जाना चाहिए मुझे? मुझे कोई ऐसा टूल बताएं जिससे मैं बता सकूं कि मुझे, मैं किस लिए बनाऊं। ठीक है, देखिए सॉरी, देखें कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके अंदर क्या स्किल है, कैसे करना है। अब ये जो आपका सवाल है, देखिए कोई अच्छा आर्टिस्ट होता है, कोई अच्छा मैथमेटिक्स में अच्छा होता है, ठीक है, कोई अच्छी डिजाइनिंग करता है, ठीक है। तो अगर आप देखें अब मैथमेटिक्स जिसकी अच्छी होगी तो उसको मैथ्स के साथ मजा आता होगा, और ये चीज कहाँ यूज होती है? मोस्टली प्रोग्रामिंग में, ठीक है। इसके करीब फील्ड ये वाली है, तो आपको समझ आ जाएगा हाँ यार कि यार मेरी ना ये इस चीज में जरा अच्छी बने। अब
आप कहते हैं नहीं यार मैं तो अच्छा डिजाइनर हूँ, मेरी तो पेंसिल से दोस्ती है, तो वही पेंसिल आप जब डिजिटली लेके आप घुमाओगे तो आपको वो डिजाइनिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा, तो इट मीन्स कि आप एक अच्छे डिजाइनर हैं। इसी तरह आप कहेंगे यार अच्छा मुझे तो ना बहुत मजा आता है डिफरेंट डिफरेंट जाके वीडियोस देखने में या डिफरेंट सीन्स देखने में या इनको एडिट करने में या इनकी क्यूरियोसिटी होती है, देन यार आपको समझ आनी चाहिए कि यार आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आपको इससे पे शौक है। फिर आप देखते हैं अच्छा यार ये जो स्क्रीन पे डिफरेंट ग्राफिक्स फिर रहे हैं, डिफरेंट कार्टून्स फिर रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं यार ये कैसे बनते हैं, आपको उनकी तरफ से दिली लगाव होता है, तो आपको समझना चाहिए कि यार आप एक अच्छे मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हैं, आप एक अच्छे एनिमेटर बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखते हैं यार के वेबसाइट्स, यार ये वाली वेबसाइट्स इस अल्टीमेटली वेबसाइट की डिजाइनिंग में ही आता है, लेकिन उसके बैकएंड पे अगर आप देखें प्रोग्रामिंग है, तो उसमें भी आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मैंने किस साइड पे जाना है। तो ये चीज तो मैं किसी फील्ड को ये रेट नहीं कर रहा कि ये बहुत अच्छी है और ये नहीं, सब अच्छी है, लेकिन उस बंदे के लिए अच्छी है जो कि अपनी राइट स्किल के मुताबिक इसमें आए। सही। तो अब हमने जो है वो प्रोफाइल बना ली, प्रिसाइज करके उसको तैयार कर ली। सो अब अगला स्टेप क्या होगा? जस्ट टू फाइंड अवर निश क्लाइंट्स, और हम रैंडम सब पे जाके? नहीं नहीं नहीं, कोई भी प्रपोजल आपने अपनी माइंड मैपिंग कर ली। सेकंड चीज है आपने इस चीज को सीखना है कि क्लाइंट की माइंड मैपिंग कैसे करनी है। क्योंकि यूजुअली अगर आप मुझसे बोलेंगे प्रपोजल लिखना बीइंग अ लेमैन, तो मैं तो लिखूंगा हेलो हाउ आर यू, माय नेम इज दिस, आई एम वेरी प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड आई एम वीडियो एडिटर, प्लीज गिव मी वर्क, थैंक यू। सर लिखने में तो कोई नहीं है, लिख लेंगे तो पर ये काम क्लाइंट नहीं नहीं आएगा, मिलेगा। ठीक है। तो लेकिन आपने क्लाइंट को हर क्लाइंट के हिसाब से आपने उसको रिप्लाई मैसेज करना है या प्रपोजल लिखना है, ठीक है। फाइवर के अंदर तो देखें आपकी गिग पे लोग आते हैं सुबह, जी। तो उसके अंदर तो जब आपने ये देखना है कि आपकी गिग कैसे आप उसको बेटर उसको बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली अपवर्क की बात करूं, क्योंकि मैंने ज्यादा काम अपवर्क पे किया है, तो मैं ज्यादा बेहतर आपको अपवर्क से गाइड कर सकता हूँ, ठीक सही है। है। उसके अंदर आपने हर क्लाइंट को उसके उसके हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीजें हर क्लाइंट, अच्छा सॉरी एक चीज और, आपने इससे पहले ये देखना है कि मैंने कौन से क्लाइंट को प्रपोजल भेजना है, किसको नहीं भेजना है, ये भी चूज करना है। अच्छा। लिखना तो बात की बात है ना, द फर्स्ट स्टेप उससे पहले है कि आपने किस एग्जैक्ट क्लाइंट को मैसेज कर प्रपोजल लिखना है या नहीं लिखना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे देखना है, अपवर्क के अंदर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले जिस तरह क्लाइंट आपकी रेपुटेशन देखता है कि यार ये फ्रीलांसर की क्या रेपुटेशन है, यू हैव टू आपने इस जॉब पे जाना है, आपको नजर आ जाएगा कि ये वाला जो स्पेसिफिकली क्लाइंट है इसने कितनी जॉब्स की हुई है, ये ऑलरेडी क्या पे कर रहा होता है, इसने कितने पैसे लोगों को दिए या कितने डॉलर्स लोगों को दिए हैं, इसके जो रिव्यूज दिए हैं डिफरेंट फ्रीलांसर्स ने इसको, वो कितना रेट किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर जब आपने उसकी प्रपोजल पढ़ना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार ये जो स्पेसिफिकली स्किल की बात कर रहा है, आप इसके मुताबिक अपने आप को या जो भी काम कह रहा है आप इसके मुताबिक काम डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर आपको इन केस वो काम नहीं भी आता, ठीक है, इन केस वो आपको काम यानी कि ठीक से नहीं भी आता पर आप समझते हैं हाँ यार कि ये मेरे स्कोप में है, मैं कर सकता हूँ, देन गो फॉर इट। मे बी व्हेन यू गेट द क्लाइंट यू विल लर्न हाउ टू डू दिस, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि वो तो आप तक है ना। मैंने इसलिए आपको पहला पॉइंट दोबारा आ गया, सेकंड पॉइंट दोबारा आ गया, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए कि आपको स्कोप का पता हो काम का, ठीक है। देन आपने क्लाइंट को उसके जो प्रपोजल उसके हिसाब से लिखना है, उसके अंदर आपने कुछ चीजों का ख्याल रखना है। कई क्लाइंट होते हैं वो डेडलाइन स्पेसिफिक होते हैं, यू हैव टू मेंशन दैट थिंग। कई क्लाइंट होते हैं वो आपके होते हैं कि यार कि मुझे ब्रांडिंग कॉन्शियस होते हैं, आपने उनकी ब्रांडिंग के मुताबिक उनको प्रॉपर रिप्लाई करना है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन पूछा उसको प्रॉपर एक्यूरेटली रिप्लाई करना है, ये नहीं करना कि एक आपने प्रपोजल किया हुआ है जनरल और आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और मैं एक हाईली रिकमेंड करूंगा जितने भी किसी भी निच से अपना पोर्टफोलियो तो बनाए, साथ पोर्टफोलियो वीडियो भी बना लें। अच्छा। अगर आप पोर्टफोलियो वीडियो बनाएंगे दैट इज वेरी इंपैक्टफुल, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। और मैं आपको अपनी अगर बताऊं
तो मैंने भी अपनी इस फ्रीलांसिंग जर्नी में आने से पहले अपनी पोर्टफोलियो वीडियो जनरेट की थी, और वो पोर्टफोलियो वीडियो मुझे आज तक, आज आज जो पहले ही मैंने कोई 5-6 साल पहले बनाई थी, आज तक वो मुझे न्यू क्लाइंट जनरेट करके देती है, बिकॉज क्लाइंट सेड दैट ओ हमें वो आपकी पोर्टफोलियो जैसा स्टाइल चाहिए, और आउट ऑफ नोवेयर वो आपको कुछ पर्सनल क्लाइंट भी दे देती है आउट ऑफ द ऑफर। तो पोर्टफोलियो वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से बनाई जाती है? पोर्टफोलियो वीडियो यार सिंपल वीडियो है। अगर आप देखें कि वीडियो एडिटर है, देन आपको काम भी आपने कुछ किया होगा वीडियो एडिटिंग का, तो आप उसके अंदर अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें कि हाय हाय कह दें, या ना भी कहें कि आई एम, अपनी पिक्चर को मैं रिकमेंड इसलिए करता हूँ, फिर वो जब आपकी शक्ल उस चीज के अंदर अनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, तो क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। अगर मैं कोई भी लगा दूंगा, बेशक वो आपने बनाई होगी, ठीक है, तो मे बी क्लाइंट हैव अ सेकंड थॉट के यार अच्छा ठीक है, लेकिन जब वो आपको खुद देखेगा ना, वो कहेगा यार ये तो काम इसने किया, ठीक है, सही। तो इसलिए आम वीडियो की तरह कोई भी आप बना सकते हैं अपनी निच के मुताबिक, यानी कि आप वेब डिजाइनिंग की बनाना चाहते हैं, आप उसके जितना भी आपने वेब का किया वो शो कराएं, ठीक है, आपने ग्राफिक का किया वो शो करा दें, आपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो शो करा दें। आप जैसे मैं आपको देखूं, जितने भी लोग फाइवर पे काम करते हैं, तो डिफरेंट निच के लोगों ने अपनी वीडियोस लगाई होती है, यानी कि अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, उसने भी अपनी वीडियो में वॉइस ओवर करके दिखाया होता है, करके दिखाया होता है, बिल्कुल ऐसे। उसने आप उसी वॉइस ओवर की लिसनिंग की वजह से, या उसी चीज की जो बेटर एक्सप्लेनेशन की वजह से बहुत सारे क्लाइंट लैंड कर जाते हैं। ऐसा ही है। तो यानी मेन चीज ये है कि अगर आपकी वीडियो से ट्रस्ट डेवलप हो जाता है क्लाइंट का, कि ये आप ही हैं और आपने बनाया है। सही। जैसे ये हो गया, अब जो है हम प्रपोजल भेजेंगे, क्लाइंट जवाब दे देता है, तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। सही। तो हमें अगला स्टेप क्या करना चाहिए? काम करके क्लाइंट को देना शुरू कर दें बस? नहीं, क्लाइंट को काम तो जरूर करके दे, लेकिन जब आप बात कर रहे होंगे तो आपने कुछ कमिटमेंट से की होंगी। बिल्कुल। उसके अंदर 99.9% लोगों ने ये कमिटमेंट की होगी कि आई विल प्रोवाइड क्वालिटी वर्क, हाँ जी। विद इन जो टाइम डिलीवरी या जो भी उन्हें डेट की है, तो दैट्स द मिथ। क्योंकि अगर आपने कमिट किया, यू हैव टू डू, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे और इन द एंड क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे एक बैड रिव्यू देता है, दैट हर्ट्स अ लॉट, वो आपकी प्रोफाइल को बहुत पीछे ले जाएगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन के आपको काम करना है कि जो मैंने कमिट किया है उसको देना भी है फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो फिर एक्सक्यूजेस ज्यादा होती है ना हमारे पास, इंटरनेट नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, आज बिजी हूँ, आज शादी है, आज मंगनी है, आज ये है, आज वो है, फिर क्या करें? सर फिर वो कर ले ओके। यही कर सकता हूँ मैं, अब क्या करूँ। यानी कि देखें, ये सारे इश्यूज हमारे लिए हैं, हमारे कंट्री के, अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह, पर जब तक नहीं है यार, उनके लिए तो ये चीजें नहीं है ना। नहीं। देखिए, क्लाइंट के लिए, क्लाइंट गेट द फील ऑफ यू, उसको फील आनी चाहिए कि जब आप उसके लिए काम कर रहे हैं, he got the best professional of that particular field, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ने तो पैसे दे रहा है, वो डॉलर्स खर्च कर रहा है। यानी कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं, अब आप शॉप पे जाते हैं और आप कभी ये सोचते हैं कि यार मैं ये चीज इतने पैसे डॉलर्स की ले लूं और इसके अंदर कोई खामी निकल आए, आप तो इस चीज को छोड़ जाएंगे। बिल्कुल छोड़ दें। आप तो ये कहेंगे कि मैंने उतने पैसों में जो बेस्ट से बेस्ट चीज है वो लेनी है। तो क्लाइंट को आपसे ये फील आनी चाहिए कि ही गॉट द बेस्ट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो यानी इसको एक दुकान ही कंसिडर कर लें कि आप दुकान पे खुद बैठ के काम बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक देखिए, ये आप शॉप ही है। किस तरह शॉप है कि आप रोजाना लोगों के बिडिंग करते हैं, क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, और वही लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदेंगे जो आपकी क्वालिटी, कमिटमेंट और डिलीवरी पे भरोसा करेंगे। वो एक बार आ जाएंगे, लेकिन अगर वो चीज पूरी नहीं हुई तो दोबारा नहीं आएंगे। तो अगर इसको आपने सस्टेनेबल बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है, यू हैव टू कमिट ऑन दीज थिंग्स। तो कमिटमेंट एंड डेडलाइंस देना जरूरी है प्रपोजल में? नहीं, प्रपोजल में देना जरूरी है, लेकिन उसके अंदर उस पे
काम करना भी बहुत जरूरी है। प्रपोजल ना भी दे अगर क्लाइंट ने नहीं मांगी, लेकिन अगर कोई कमिट किया या उसकी जो एक पर्टिकुलर काम का माइलस्टोन बनाया हुआ है उन्होंने, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि उस माइलस्टोन को उस पर्टिकुलर ड्यू डेट से पहले आप कंप्लीट करके क्लाइंट को दें। क्लाइंट को देते हैं। सही। तो अच्छा, उसके बाद कोई लूप होता है अपवर्क का कि जी क्लाइंट जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहे होते हैं, या आपको खुद ही मेहनत करनी होती है हर दफा? देखिए फिर ये ना प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। जब आपकी एक प्रोफाइल, देखिए अब आप आगे आपने प्रोफाइल बना ली, आपने काम भी करना शुरू कर दिया और आप एक अच्छी कमिटमेंट करके अच्छा काम डिलीवर कर रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल अल्टीमेटली बनना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट और जो मैं पहले मिस किया, सबको बताता चलूं। देखिए जब आपकी प्रोफाइल 0 है और आपको काम आता है जी। ठीक है, तो एक लाइन जो मैं लिखता होता हूँ, वो स्टार्टिंग में लिखता था मैं भी, और वो सबके लिए है। इट्स अ टिप कि यार कोई भी क्लाइंट जब आपकी प्रोफाइल पे ज्यादा सारे रिव्यूज नहीं है ना, तो आपने उसको ये कहना है कि देखिए मैं और जगह पे काम करता हूँ, क्योंकि आपके पास स्किल तो है, आपके पास कैपेबिलिटी तो है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ, ठीक है, ये आपने जरूर कहना है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हूँ और दैट्स वाई मेरे पास कोई ज्यादा रिव्यूज नहीं है, पर आप मेरी पोर्टफोलियो वीडियो देखें टू गेट असेस्ड। इस वजह से भी क्लाइंट आ जाते हैं। और देखिए स्टार्टिंग में आपने अपने रेट को थोड़ा सा डाउन रखना है। उसके लिए दो चीजें, अल्टीमेटली जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी आप अपने रेट को सब्सिक्वेंटली ऊपर करते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये कि स्टार्टिंग में यू नीड टू गेट द प्रोफाइल वेरी गुड, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल पे जॉब्स लग जाएंगी, ठीक है, तो क्लाइंट का भी उसी तरह से आप पे ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने क्लाइंट की प्रोफाइल को देख के क्लाइंट को चेक करना है कि इसने कितना काम किया, इसकी क्या रेटिंग्स है, ठीक है, तो वो भी आपको इस तरह चेक करता है। तो बेशक स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना कम रेट रखें, मे बी क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्किल्स अच्छी हो, लेकिन वही आप किसी और से आप थोड़े से कम में ऑफर कर रहे हो, तो ही विल डेफिनेटली आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मार्केट को सैचुरेट करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बहुत सस्ती चीजें करना शुरू कर दें, ठीक है, लेकिन अपनी जब प्रोफाइल पे आपने अपना एक थोड़ा सा कम स्टार्टिंग में रखना है, ताकि आप अल्टीमेटली जब वो काम करना शुरू कर दे तो आप उसको हल्का हल्का अपनी स्किल्स के मुताबिक और इंक्रीज करते जाए। अब ये थोड़ा लेमन वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल सवाल जो मेरे दिमाग में आया, दैट इज के हमें पर आवर जॉब्स पे ज्यादा एज अ न्यू सेलर अप्लाई करना चाहिए, प्रपोजल भेजना चाहिए, या प्रोजेक्ट बेस पे? दोनों के फायदे भी हैं, दोनों के थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स भी, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है, चाहे पर आवर हो चाहे फिक्स्ड हो, आपके पास क्लाइंट आए, आपके पास काम आए। जब आपके पास काम ज्यादा आ गया है, तो देखिए आप खुद भी, आपके पास 24 आवर्स है, ठीक है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप खुद तो काम करें ही करें, क्योंकि आप अपने काम को एक्सपेंड कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, तो अपने साथ अपने कुछ और जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो सेम फील्ड के हैं, उनको भी मिला लें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो ये होगी कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और सेकंड ये होगा कि उनके साथ अपने काम की शेयरिंग करते हैं। अच्छा, काम की शेयरिंग आप कर सकते हैं फिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर जी, ठीक है, तो देखें फिक्स प्रोजेक्ट का ये थोड़ा सा फायदा होगा कि कोई और से भी आप करवा के उसको अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, यानी कोलैबोरेट करके, ठीक है। और लेकिन पर आवर के अंदर ये है कि आपने अपने सिस्टम पे बैठ के टाइमर के साथ काम करना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है कि जो आपके पर आवर वाले काम है, वो आपको बेनिफिट्स इस तरह से दे सकते हैं कि आप जब क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, वो रिविजन्स आती हैं बार बार, तो जब आप रिविजन्स कर रहे होते हैं, पर आवर करते हैं, आप उसका कर रहे होते हैं, आप उसका उससे चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि आपके फिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर क्लाइंट काफी से रिविजन भी भेजता है, पर आपकी अमाउंट फिक्स रहती है। इसी तरह मैंने बताया कि मेन है कि आपके पास काम आना चाहिए, पर दोनों ओके, इट्स नॉट एन इशू। सही। तो इसके बाद जो है आगे स्टेप क्या होता है, एजेंसी क्रिएशन या बस यही फ्रीलांसिंग? नहीं, देखिए हर चीज के स्टेप्स होते हैं। फ्रीलांसर जब आप अच्छे बन गए, देन डेफिनेटली यू हैव टू क्रिएट दैट एजेंसी मार्केटिंग, आप कह लें कि एजेंसी देख लें, या आप
मीडिया स्टूडियोज देख लें, ठीक है, आप इस तरह का काम करें। और लेकिन आपको एक बड़ी ट्रुथ की बात बताऊं, जब आप खुद काम कर रहे होते हैं उसमें और एक मार्केटिंग एजेंसी में, इट अ हेल ऑफ डिफरेंस, ठीक है, ये पहले जरूरी है। ये बहुत सारे अच्छे फ्रीलांसर्स हैं जो कि स्टार्टिंग करते हैं अकेले, लेकिन इशू ये आता है कि वो फिर स्केलेबल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। वो स्केलेबल क्यों नहीं कर पा रहे होते कि उनको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होता है। वो कहते हैं जिस तरह का मैं काम डिलीवर करता हूँ कोई और पता नहीं कर पाएगा नहीं पाएगा, अल्टीमेटली यू लॉस्ट दोस थिंग्स। क्योंकि मैंने खुद देखा भी है अपने कुछ करीबी लोगों में कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को काम दिया जो कि खराब हो गया। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, जब आप काम कर रहे हैं और व्हेन यू आर प्लानिंग टू एक्सपेंड द थिंग्स, आप अपने साथ जो आपके बहुत ही ट्रस्टवर्दी लोग हैं उनके साथ बैठें और उनको अपने काम की नोयत का बताएं, उनको अपने काम की डिलीवरी का बताएं कि किस तरीके से डिलीवर करें, क्योंकि क्लाइंट्स आपके थ्रू आ रहे होते हैं, यू हैव टू डिलीवर द थिंग्स। तो उनको भी सेम आपने उसी पेज पे लेके आना है जिस पेज पे आप हैं, ठीक है। आपने उसी पॉइंट पे लाके देन यू आर सेंडिंग देम द वर्क, ठीक है। तो जब आप उनको उस तरह का काम सिखा देंगे, देन आप जो पर्टिकुलर आपके साथ जो काम कर रहे होंगे या होंगी, तो आपने उनको एज अ मैनेजर बना के देन यू एक्सपेंड द टीम, ठीक है। तो इसी तरह आपने स्केल करना है। स्केलेबिलिटी इसके अंदर ऐसी नहीं है कि आप कहें कि यार मैं ओवरनाइट इसके अंदर स्केल कर लूं, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मे बी कोई और इस चीज को किसी का अच्छा एक्सपीरियंस हो, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम करके दे रहे हैं उसको उसी तरीके का काम चाहिए, और ये खासतौर लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, ठीक है। सेकेंडली, क्लाइंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होते हैं। जो प्रोजेक्ट आते हैं, और जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं वो आपके पास रिपीटेडली वर्क आता है। तो जो आपको फील हो हाँ यार ये रिपीटेडली क्लाइंट है, कोशिश करें आप उस पर जरूर फोकस करें, ठीक है। आपका जो रिटेंशन रेट है वो हाई होना चाहिए, क्लाइंट आपके पास बार बार आए, ठीक है, इस पे आपने फोकस करना है। ये फिर वही कैसे होगा, अगेन बैक टू द बेसिक्स, अच्छी कम्युनिकेशन से, डिलीवरी से, क्वालिटी काम से, मेन चीजें वही है। यानी कि मैं कोई इसके अंदर कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं कर रहा, इट्स वेरी क्लियर, लेकिन बताना चाह रहा हूं, सिर्फ ये कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं कि क्वालिटी इज द नंबर वन थिंग, डिलीवरी इज द नंबर वन थिंग। ये तीनों नंबर वन प्रायोरिटी की है, इनमें से कोई चीज ऊपर नीचे होगी तो काम खराब होगा, क्लाइंट हिलेगा। अच्छा, कल्चर कोई रोल प्ले करता है इसमें कि कल्चर समझना किसी मुल्क का? देखिए कल्चरल, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट, क्लाइंट वेरी होता है, डिफरेंट उनके कंट्रीज हैं, डिफरेंट तरह के कल्चर हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं आपको देखें, आपकी जैसे ईद होती है जी, ठीक है, तो उनकी वहां पे ईद नहीं होती, ठीक है। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि यार कि अगर उनको हमारी वाले दिनों में काम की जरूरत है, यू हैव टू मेक श्योर योर अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब वहाँ ईस्टर है तो वो आपको बहुत सारी छुट्टियां मिल जाए, हो सकता है, अगर हो सकता है यस और नो। और सेकेंडली, इस अगेन ये कोई मिथ नहीं है कि आपने एक ही तरह क्लाइंट होगा, क्लाइंट डिफरेंट होंगे, डिफरेंट साइकी होगी उनकी, हर क्लाइंट डिफरेंट माइंड का होगा। कुछ बहुत ही ज्यादा आपको वेलकमिंग करेंगे काम के अंदर, कुछ थोड़े से ट्रिकी होंगे, देन यू हैव टू डील विद दैट। और ये सब चीजें वही बात है, शॉर्टकट से कुछ नहीं आएगा, यू विल गेट एक्सपीरियंस और इंशाल्लाह फिर आप उसके अंदर बेहतर होते जाएंगे। अच्छा, एक और सवाल फिर उसको मैं एंड पे लेके जाते हैं। ये है कि फॉर इंस्टेंस मैंने एक जॉब सेलेक्ट कर ली कि जी मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा, एक जैसे एग्जांपल है, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा किसी फील्ड में, या कोई ऐसा काम जैसे एम्पैथी लिसनर या कुछ इस तरह से लोग आजकल फील्ड चूज कर लेते हैं कि जी मैं एक्टिव लिसनर हूँ, आप मेरी बात बताएं मैं सुनूंगा, नहीं मिल रहा उनको काम, क्योंकि वही एक अच्छी चीज कर सकते हैं। अब क्या करें, फील्ड चेंज करें, अपना बायो दोबारा चेंज करें, या नया स्किल सीखें, या उसी पे ही डटे रहें? देखिए अपने आप को डाइवर्सिफाई थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, क्योंकि जब आप देखें आपके लिए एक कोड ब्रेक नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा ये नहीं करें कि अपने आप को बिल्कुल ही उसके अंदर पुट इन कर दें। मैंने आल दो पहले कहा कि आप स्किल्स के अंदर सीखें
एक बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। आप यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अपने स्किल को मास्टर करें, ठीक है। और उसके क्या नाम है जी, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को डिलीवर करें। लेकिन कोई ऐसी स्किल जो कि आप समझते हैं कि यार ये अभी नहीं वर्कआउट कर रही, तो आई थिंक कि आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि इसकी डिमांड कितनी है। क्योंकि कोई भी चीज आप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो होती नहीं है, लेकिन उसकी सप्लाई एंड डिमांड भी होती है ना। कोई काम बहुत फ्रीक्वेंसी से आ रहे होते हैं और कोई काम नहीं आ रहे होते। तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्या है कि आप उस चीज के अंदर जाएं जिसकी डिमांड ज्यादा है, लेकिन इससे पहले अपने आप को एक्सेस जरूर करना है, ठीक है। अगर भेड़ चाल में नहीं जाना। यस, भेड़ चाल में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और जो एक्टिव लिसनिंग वाली बात करें, लोग कर रहे हैं, वो तो मैं एक दिन डिफरेंट डिफरेंट बड़ी अजीब अजीब सी जॉब्स आती हैं, लोग तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल को, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि आप कह लें कि एक्सेप्शन तो हर जगह, ठीक है। तो लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जिस फील्ड को भी पकड़ना है अच्छे तरीके से पकड़ना है। सही। तो ऑडियंस, ये थे मेरे पास जो सवाल थे, मैंने अली से पूछे और बिल्कुल लेमैन होके पूछे, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि असल जो टिप्स एंड ट्रिक्स और गेम क्या है पैसे कमाने का। क्योंकि हम सब ज्यादातर जो टिप्स एंड ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ओवरनाइट या शॉर्टकट से पैसे कैसे बनते हैं। तो ऐसा कोई ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता, मेहनत करनी है। मेहनत तो फर्स्ट है ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर नहीं सकते, आपको शॉर्ट टर्म जरूर मिल सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, ये तो करनी जरूरी है ना, ठीक है। अगर आपने एक साइड चुन ली है तो यू हैव टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। डाइवर्सिफाई नहीं करना, यहाँ भाग रहे हैं, वो तो फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगी आप किधर जा रहे हैं। तो फिर स्टे फोकस, यानी मेरी की यही है कि एंड अगेन 3 जो इनके टिप्स हैं वो याद रखें कि सबसे पहले जो है दैट इज कि आपको जो है माइंडसेट, स्किल्स, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड ब्रांडिंग, सही है। उसके बाद आपको किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आना है, अपने आप को लॉन्च करना, अपने आप को लॉन्च करना है। तो ये 3 आज के टिप्स हैं। और जो है वीडियो एक इम्पॉर्टेंट मुझे लगी, मैं समराइज कर रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो की वीडियो जरूर बनानी है, ताकि आपको क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट हो जाए एटलीस्ट के यू हैव मेड दिस थिंग। एंड दिस इज फॉर नाउ टुडे। थैंक यू अली फॉर बीइंग विद मी, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे जान के सब चीजें। थैंक यू सो मच। आई रियली थैंक यू टू यू एज वेल एज सर रेहान अल्लाहवाला एंड द रेहान फाउंडेशन। Inshallah, I will tell you many more details. Inshallah, I will collaborate with more you people. So, sure, we love to. Inshallah. So, if there are any things to help, I would love to. Inshallah. So, thank you very much for listening. Allah Hafiz.